नमस्कार, मैं दीप्ति बुंदेलखंडी जायका में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बुंदेलखंडी जायका की किचन में मैं बनाने वाली हूँ लच्छा पराठा, और वो थोड़े से अलग फ्लेवर के साथ बनाऊँगी। वैसे नॉर्मल हम जब लच्छा पराठा बनाते हैं तो हम उसमें थोड़ी सी धनिया, थोड़ी सी कलौंजी और ये डालकर उसको अच्छे से बना लेते हैं। पर आज मैं जिस तरह से लच्छा पराठा बनाऊँगी, मैं उसमें हरे प्याज का इस्तेमाल करने वाली हूँ। जो हरा प्याज मार्केट में इस सीजन में आता है ना, तो उस हरे प्याज को ज़्यादा से ज़्यादा हम आलू के साथ मिक्स करके उसकी सब्ज़ी बना लेते हैं। पर आज मैं जिस तरह से लच्छा पराठा बनाऊंगी और जिस तरह से उस हरे प्याज का इस लच्छा पराठा में इस्तेमाल करूंगी, आप इसको लच्छा पराठा कम मार्केट में जो फ्रेंकी रोल मिलता है ना, तो फ्रेंकी रोल में आप आलू वगैरह डालते हैं। इसमें किसी तरह का कोई आलू मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, और ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट कह लीजिए, आप इसको डिनर में खा लीजिए। और हमें किसी भी तरह की सब्ज़ी वगैरह की भी कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसको ऐसे ही सॉस या चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं बनाना शुरू करती हूँ अपना लच्छा पराठा विद ग्रीन अनियन। तो मैंने यहाँ पर लिया है लच्छा पराठा बनाने के लिए मैदा। ये 2 कप मैदा है। मैंने बड़ी कटोरी से मेजरमेंट किया था, आप जैसे भी चाहें वैसे ले लें, जितने भी कैंडिडेट आपके घर में हो उस हिसाब से ले लें। इसमें मैंने 2 कप मैदे में मिलाई है ये 1 चम्मच चीनी। जब भी हम किसी तरह का कोई लच्छा पराठा या नान रोटी बनाते हैं जिसमें हमें खमीर की ज़रूरत होती है, उसमें हम चीनी ज़रूर मिक्स करते हैं। तो मैंने ली है चीनी। चीनी के साथ यहाँ पर है ग्रीन अनियन, ये हरा प्याज है और इसको मैंने महीन महीन कट कर लिया है। और मोयन लगाने के लिए यहाँ मैंने 2 चम्मच घी गरम कर लिया है और थोड़ा सा दूध भी लिया है। ये गरम दूध है और इसको मैंने ठंडा कर लिया है, ये रूम टेम्परेचर पर है, पर ये पका हुआ दूध है। यहाँ पर थोड़ा सा ऑरिगेनो मसाले का फ्लेवर देने के लिए, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर ना हो तो आप बेकिंग सोडा जो आता है ना, खाने वाला सोडा घर में रहता है, उसको भी मिला सकते हैं। और नमक स्वाद के अनुसार। अब यहाँ पर जो हमने मैदा लिया है, उस मैदे से मैं 2 चम्मच मैदा ले लूँगी इस तरह से। और इसी मैदे में हम अपने सारे मसाले ऐड करके बहुत अच्छे से, जो हम इसके पराठे के अंदर, आप उसको स्टफिंग कह लीजिए, ये स्टफिंग तो नहीं होगी पर लेयर बाय लेयर हम जो लगाएंगे वो मसाला तैयार करेंगे। मैंने ये 2 चम्मच ले ली है मैदा। अब इसी मैदे में मैं मिला लूँगी ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स और ये ग्रीन अनियन, और इस सबको बहुत अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। मैं इस तरह से मैदे में इस प्याज को मिक्स कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा नमक भी मिला सकते हैं। मैंने नमक नहीं मिलाया है क्योंकि मैं जब वो आटा मारूंगी ना अपने लच्छे पराठे का, मैं उस आटे में इस तरह से नमक वगैरह मिलाऊंगी कि इसमें मुझे नमक की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको साइड में रखते हैं, और मैंने थोड़ा सा घी गरम किया है, लगभग 2 बड़े चम्मच। और उस घी को हम, हमारा जो ये प्याज है जिसको हमने मैदे के साथ कोटिंग की है, उस प्याज में हम इस घी को मिक्स करने वाले हैं। देखिए इस तरह से। और इस तरह से इसको मिला दें। अगर ये कम लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा घी और मिक्स कर सकते हैं। अगर आपके पास घी ना हो तो आप वनस्पति घी या फिर जो रिफाइंड आता है उसको भी इसी तरह से गरम करके मिक्स करें। और ये रेडी हो गया
हमारे लच्छा पराठा में लगने वाला मसाला। अब इसको हम साइड में कर देंगे और हम अपना आटे का डो तैयार करेंगे। अब मैं अपना मैदा लूँगी और मैदे में मिक्स करेंगे हम स्वादानुसार नमक, आधा चम्मच चीनी। नमक और चीनी मिलकर बहुत अच्छा एक फ्लेवर लेके भी आते हैं और थोड़ा सा आटा फ्लफी हो जाता है जैसा हमें लच्छे पराठे के लिए चाहिए होता है। और यहाँ पर मैं मिला रही हूँ बेकिंग पाउडर, ये आधा चम्मच है, और थोड़ा सा घी, ये 2 चम्मच घी है। इसको भी हम इसी मैदे में मिक्स कर देंगे और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा दूध। दूध डालने से ये क्रिस्पी भी बनेगा और सॉफ्ट भी रहेगा, अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी। इसको मैं हाथ से मिक्स करूंगी और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हम सॉफ्ट सा, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, सॉफ्ट सा आटा तैयार कर लेंगे। लीजिए, मैंने अपना आटा लगा लिया है और हमें इस तरह का इसका डो चाहिए। अब थोड़ा सा घी का हाथ, मैंने जो मोयन के लिए घी रखा था उसी का हाथ लूँगी और इसमें थोड़ा सा इस तरह से लगाकर मैं लगभग 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट पर छोड़ दूँगी ताकि ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और जब हम इसका लच्छा पराठा बनाएं तो ये अच्छा बने। लीजिए, लगभग 20 मिनट हो गए हैं और हमारा आटा इस तरह से सॉफ्ट हो गया है। अब ये बिल्कुल लच्छा पराठा बनाने के लिए रेडी है। इस तरह से देखिए, जब ये खिंचने लगे, लच्छा पराठा हम जब बनाते हैं तो उसका आटा, लच्छा पराठा हो, नान रोटी हो, उन सब के आटे इस तरह से खिंचने चाहिए। तो ये बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं। अब मैं इस आटे के कुछ पेड़े बना लूँगी एक बराबर आकार के, फिर मैं उसमें मसाला लगाऊंगी। किस तरह से, ये जो हमने हरे प्याज का मसाला बनाकर रखा है उसको मैं लगाऊंगी। मैं ले लेती हूँ थोड़ा सा सूखा मैदा डस्टिंग के लिए। लीजिए, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सूखा मैदा ले लिया है डस्टिंग को और अब मैं इसके इस तरह से पेड़े बनाऊंगी। ये इतने आकार का मैंने ले लिया है, आप चाहें तो थोड़ा सा और बड़ा ले सकते हैं। और मैं अपने हाथों में सूखा आटा लगा लूँगी थोड़ा सा। मैं आपको एक पेड़ा बेल कर दिखाऊंगी किस तरह से मैं लच्छा पराठा बनाऊंगी। मैंने इस तरह से ये ले लिए। हमारे बुंदेलखंड में इसको लोई बोलते हैं, आटे की लोई ले ली। अब इसको हम, ये थोड़ा सा खिंचने वाला आटा हो गया, तो आप इसको जितना बेलोगे ये उतना सिमट के फिर एक जगह आ जाएगा। आपको अगर दिक्कत हो तो आप थोड़ा थोड़ा सूखा आटा इसमें लगाते जाएं। और मैं इसकी बड़ी सी इस तरह से बना लूँगी पूरी रोटी। और मैंने जो ये मसाला रेडी किया था, इसमें मैंने 2 चम्मच मैदा, हरा प्याज, चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो मिक्स किया था। उसके बाद इसमें डाला था घी, ताकि ये अच्छे से इस तरह से गीला गीला मिक्स हो जाए। अब इसको हम इस तरह से इस पराठे पर लगाएंगे। मेन जो हम ये पराठा बना रहे हैं, लच्छा पराठा आपने खाया होगा, पर ये जो लच्छा पराठा हम बना रहे हैं ये सिर्फ इस हरे प्याज की वजह से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी लगने वाला है, जिसमें हमें किसी भी तरह का सॉस या किसी भी तरह की सब्ज़ी, किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है।
अब इसको हम अच्छे से फोल्ड करेंगे। और इस तरह से इसको दबाते जाएं नीचे को। आप ऐसे हाथ में पकड़ें और इस तरह से दबाकर इसकी हम ऐसे लोई बना दें। और सारी लोइयों को इसी तरह से बनाकर हम थोड़ी देर के लिए ढककर छोड़ देंगे, फिर हम इनको सेकना शुरू करेंगे। लीजिए, एक लोई मैंने उस तरीके से बनाई और दूसरा मैं लच्छा पराठा एक तरीके से और भी बेलती हूँ, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर इस तरह से हम उसकी मैदे का जो हमने डो तैयार किया है उसकी हम बना लेंगे रोटी और उस पर लगाएंगे इस तरह से मसाला, और उसको हम इस तरह से प्लेटिंग टाइप की करेंगे। उसको रोल किया था, इसको हम इस तरह से प्लेटिंग कर देंगे, जैसे प्लेटें बनती हैं ना, ये बन गई। और इसको इस तरह से खींचो और फिर गोल गोल राउंड कर दें। एक तरीका ये भी होता है लच्छा पराठा बनाने का, इसमें भी बहुत अच्छी लेयर आती है। लीजिए, मैंने दो तरीके से आपको इसकी लोई बनाना बता दिया है लच्छे पराठे की। लीजिए, मेरी पांचों लोई इस तरह से तैयार हो गई हैं लच्छा पराठा की। और इनको मैंने इसमें जो घी का मोयन लगाया था उसकी वजह से ये थोड़े से अच्छे से टाइट भी हो गए हैं, ताकि बेलने में हमें परेशानी ना हो। इसको ज़्यादा आटा लगा लगा कर आप बेलेंगे तो भी ये थोड़ा सा जब सिकेगा तो बीच बीच में वो आएगा सूखा आटा, हल्का सा रवा टाइप का लगेगा कि बहुत ज़्यादा परथन लगा दिया है। अगर आप इसको बिना किसी भी तरह का सूखा आटा लगाकर बेलेंगे तो ये ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में। मेरा तवा गरम हो गया है, अब मैं इसको बेलकर सेकूंगी। मैंने ले लिया है यहाँ पर थोड़ा सा घी। आप इसको बटर में भी सेक सकते हैं, ये बटर हो और भी चीज़ें हो उनमें भी, बटर, तेल या वनस्पति घी सब में अच्छा लगता है। अब मैं इसको इसी तरह से बेलूंगी। बहुत ज़्यादा बड़ा मुझे नहीं बेलना है, हम अपने पराठे बहुत ही मीडियम साइज के बेलेंगे। और फिर मैं दिखाती हूँ उसकी लेयर, जिस तरह से हमने उसकी लोई बनाई थी, लेयर कितनी अच्छी लगती है पराठे में। ये देखिए हमारा हरे प्याज का लच्छा पराठा, इसमें जो भी मसाला लगाया था वो कितना अच्छा लग रहा है। और हमें इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, इसी तरह से बेलना है। और हम इसको धीमी आंच पर सेकेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर रख देंगे तो एकदम से ये जल जाएगा। मैंने लगा लिया है घी और आंच को हम कर लेंगे मीडियम। और इसको ये खिंचता है, मैदा एक्चुअली थोड़ा सा वैसा होता है ना आटे की अपेक्षा ज़्यादा महीन, तो ये खिंचता है। लीजिए, अब मैं सेकूंगी अपने लच्छा पराठा। और किसी भी तरह की कोई भी चटनी या सब्ज़ी की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको बच्चों को भी टिफ़िन में दे सकते हैं। ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है और बड़ों के लिए भी ये बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट है। मैं इसको दोनों साइड से पहले सेकूंगी थोड़ा सा, उसके बाद इसमें घी लगाऊंगी। लीजिए, एक साइड से ये सिक गई है पीछे। जब ये इस तरह से तवे पर खिसकने लगे तो समझिए पीछे से सिक गई है। अब हम इसको दूसरी साइड भी सेकेंगे। देखिए कितना अच्छा इस पर कलर आया है। और जब हम इसको घी लगाकर थोड़ा सा सेकेंगे, उसके बाद इसमें जो लेयर बाय लेयर होती है वो परतें खुलती हैं ना, तो बहुत ही अच्छी लगती है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। ये अंदर से दूध की वजह से सॉफ्ट रहता है और बाहर जो हमने घी का मोयन लगाया होता है उसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी लगते हैं। मैं दोनों साइड से पहले सेक लूँगी, फिर मैं इसको पलटकर उसके बाद इसमें घी लगाऊंगी। लीजिए, इस साइड से भी सिक गया। अब मैं लगाऊंगी इस पर घी। आप चाहे तो इसमें ज़्यादा घी लगा सकते हैं,
लेकिन मैं थोड़ा सा कम घी लगाऊंगी क्योंकि इसमें मैंने मोयन में भी घी डाला है। और इसको हम इसी तरह से धीमी आंच पर 5 मिनट तक सेकेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से सिक जाए। लीजिए, हमारा लच्छा पराठा विद ग्रीन अनियन बनकर हो गया है, बिल्कुल रेडी। और हमें इसे धीमी धीमी आंच पर इस तरह से सेकना है जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता और इसकी एक एक लेयर खुल नहीं जाती। ये देखिए, बहुत अच्छे से इसकी लेयर खुल गई है और ये अंदर तक पक गया है। अब हम बाकी के पराठे भी सेक लेंगे और फिर हम आपको प्लेटिंग करके दिखाएंगे। इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी इस तरह से। बस चलिए, हम अपने बाकी के पराठे भी सेक लेते हैं। लीजिए, बनकर तैयार हो गए हैं हमारे लच्छा पराठा, वो भी विद ग्रीन अनियन। कभी कभी हम कुछ सब्जियों को एक ही तरीके से खाते खाते बोर हो जाते हैं। जैसे मैं तो सिर्फ हरे प्याज को आलू के साथ ही बनाती थी, पर मैंने इस तरह से पराठे में इसका यूज किया और ये बहुत अच्छे बने हैं। देखिए, मैं इसकी आपको लेयर खोलकर दिखा सकती हूँ। ये लेयर बाय लेयर कितने अच्छे से सिके हैं। ये देखिए, ये बहुत अच्छे से सिके हैं और ये करारे से हैं। ये देखिए, इसकी एक एक लेयर आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरा ये लच्छा पराठा पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके पास हरा प्याज ना हो तो आप हरा धनिया ही भी मसाले में उसी तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें बीच में लगाने के लिए जो मसाला बनाया था हरे प्याज से, आप उसको हरे धनिया के साथ भी बना सकते हैं। और एक बार इसको ट्राई करिए। अगर आपको मेरे ये लच्छा पराठा पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरी इस रेसिपी को लाइक कीजिए। और मेरे चैनल का नाम है बुंदेलखंडी जायका, तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, दोपहर का टाइम हो रहा है, मैं ऐसे लंच में लेकर चलती हूँ। मैं चलती हूँ डाइनिंग में लंच में सर्व करने के लिए। और आप इंजॉय कीजिए ये पराठा, ट्राई कीजिए एक बार कैसे बने और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी लच्छा पराठा की पसंद आई और कितनी पसंद आई।